मुनि निंदा करने का क्या फल मिलता है। उनके लिए एक लाइन। निस दिन तन से पीप निकलती और घाव दुख देते हैं, पिछले जन्मों की हिंसा का कर्जा अपना लेते हैं। मुनि निंदा एक वैचारिक हिंसा है, जिस हिंसा का फल अगले कई भाव तक तन से पीप निकलेगी, कुष्ठ निकलेगा और घाव होंगे। ये दुख दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुमने हिंसा की थी, भावों की हिंसा की थी, विचारों से हिंसा की थी, मुनि निंदा करके वैचारिक हिंसा की थी। इसलिए तुम्हारे तन से पीप निकल रही है और घाव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जिन शासन पर घाव लगाए थे, जिन शासन पर आघात लगाया था, विचारों में हिंसा की थी, इसलिए तुम्हारे तन पर घाव हो रहे हैं। आचार्य श्री कुंद देव ने एक समय सार नाम का महाग्रंथ लिखा, जिसको पढ़ करके कई योगी, कई मुनिराज तिर गए, समय सार बन गए, आत्मा का उन्होंने उद्धार कर लिया। और कुछ जीवों ने अर्थ का अनर्थ कर करके, मुनि निंदा करके गर्त में पहुंच गए और अपनी आत्मा को तड़फा लिया। आप भक्त हों, अच्छी बात है, मुनियों के भक्त होना चाहिए, पर भक्ति का अतिरेक भी गलत है। आम पीला होता है, पर पीले कलर से पीला नहीं होता, मीठा होने पर पीला होता है। भक्ति जब होगी जब विशुद्धि होगी। विशुद्धि से भरा हुआ आम पीला होगा, पर कलर से पीला नहीं, मिठास है तो पीला होगा। और अत्यधिक पीला हो जाए तो सड़ जाएगा। भक्ति उतनी करो जिससे मिठास बनी रहे। भक्ति के अतिरेक में आम सड़ जाएगा। और दिगंबर योगी किनके होते हैं? जो अपने माता पिता को छोड़ आए, वह माता पिता के ना हुए तो उनको अपना राक्षसी बनाने की भूल ना कीजिए। बाप मतारी सब खो त्यागो, मोह कर्म घबरावत है, गुरुवर की सम्यक ज्योति से मिथ्या तम नस जावत है। भव भव कीजिए अंधकार में, निज को नहीं भटकाना है, मोक्ष मार्ग को नेता मन के सम्यक दीप जलाना है। साधुओं से राग नहीं किया जाता, साधुओं से द्वेष नहीं किया जाता। साधुओं के तो पद पंकज को छू करके उनके आचरण को छुआ जाता है, उनके चरण को छू करके उनके आचरण को छुआ जाता है। ये राग द्वेष का धर्म नहीं, ये आस्था आस्ते संबंध का धर्म है। मटकी दही से भरी हुई है, फोड़ी गई, मक्खन वाले ने मक्खन खा लिया, तुमको क्या मिल गया? तुमको क्या मिल गया? नीचे मटकी के फूटे हुए खपड़े मिले, खपड़ेल मिली। इसलिए कानों के कच्चे जो होते, निज को वे लुटवावत हैं, बातों में आकर के पर की द्वेष दाह फैलावत हैं। कानों के कच्चे मत होइए। जो कानों के कच्चे होकर के भक्ति करते हैं, वे दूसरों की बातों में आकर के द्वेष दाह को भड़का देते हैं, द्वेष दाह फैलाते हैं। इसलिए कानों के कच्चे होकर के भक्ति मत कीजिए। और मुनि निंदा का क्या फल है? ओहो, दुर्गंधा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमने दुर्गंध फैलाई है, तो अगले भाव में दुर्गंधा बनना पड़ेगा।
तुम्हारे पास में कोई बैठेगा नहीं, तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध निकलेगी। श्रीपाल कोढ़ी हो गए, एक धर्मात्मा राजा कोढ़ी हो गया और साथ साथ में 700 जो थे राजा के राजा मंत्री वगैरह वो सब कोढ़ी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्रीपाल ने मुनि निंदा की और 700 लोगों ने ताली बजा करके अनुमोदना की। हे मुनि निंदकों, ऐसा कृत्य मत करना कि गिजाई बनना पड़े और श्रीपाल बन के कोढ़ी बनना पड़े, तुम्हारे शरीर से पीप निकले, घाव हों। ये इसीलिए होंगे क्योंकि तुमने निंदा की। निंदा अकेली करने वाला भुगतता नहीं है, जो अनुमोदना करता है वो भी भुगतता है, ताली बजाने वाले भी भुगतते हैं। वो 700 भी कुष्ठ को प्राप्त हुए। पहले तो गिजाई बने कई भाव तक, फिर कुष्ठ को प्राप्त हुए। मुनि निंदा महापाप है, घोर पाप है। हे योगी, आपने क्या दिया? सुनो। त्याग तपस्या लख कर जग के रोम खड़े हो जाते हैं, ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। योगी अपना जीवन त्याग में, तपस्या में, जब बरसात होती है तो नदी किनारे बैठ जाता है, वृक्ष के किनारे बैठ जाता है, नीचे वृक्ष के बैठ जाता है, पानी टप टप होता है, योगी ध्यान लगाता है। जब ठंड का समय हो तो नदी किनारे बैठ जाता है, गर्मी का समय हो तो पाषाण पर बैठ के गर्म तपते हुए पत्थर शिलाओं पर बैठ के तप करता है, ध्यान करता है, लोगों को सद्मार्ग पर लगाता है। और योगी से क्या चाहिए? योगी जितना देता है वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए देता है, वो जितना समय बाह्य में देता है पर के कल्याण के लिए देता है। एक योगी का जीवन देने के लिए ही होता है। कभी भी मुनि निंदा नहीं करना चाहिए। मुनि निंदा का फल नरक और निगोद में जाना ही होता है। इसलिए ध्यान रखना, एक लाइन याद रखना, निस्दिन तन से पीप निकलती और घाव दुख देते हैं, पिछले जन्मों की हिंसा का कर्जा अपना लेते हैं।